हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए सितंबर मास के महीने में कैसा रहने वाला है और सितंबर के महीने में वो कौन सी बेहद शुभ तारीख होंगी जिसमें बहुत बड़ा मेष राशि वाले जातकों के लिए परिवर्तन होने जा रहा है। आप देखिए कि सितंबर मास के महीने में आप ध्यान रखिए कि 16 सितंबर, 18 सितंबर और 23 सितंबर इनमें आपके जीवन का बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इनमें आप नया जो भी काम करेंगे आपको सफलता मिलेगी, आपको लाभ मिलेगा। जो बहुत लंबे समय से जो कार्य रुके हुए थे उन रुकावटों में दूर होगी और उनमें आपको वृद्धि होगी कार्य में। इसका विशेष ध्यान रखिए। आइए सभी विषयों पर चर्चा करेंगे बारीक से। स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, कैरियर, कर्म स्थान, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, प्रेम संबंध, यात्रा, इन सब विषयों पर चर्चा होगी। अब देखिए कि मेष राशि वाले जातकों पर आप देखिए कि बहुत लंबे समय से आपको मालूम होगा कि राहु आपके द्वादश स्थान पर चल रहे हैं। बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से हो, लेकिन वहाँ पर हमें बहुत मेहनत के बाद भी, करने के बाद भी हमें यश नहीं प्राप्त हो पा रहा है। ये आपको विदित जानकारी है क्योंकि राहु 2023 अक्टूबर से ये आपकी राशि पे प्रभावित है, ठीक है ना। अब सितंबर के महीने में साल का अंतिम चरण चल रहा है, तो सितंबर में क्या कोई ऐसा बदलाव होने जा रहा है जिससे हमें को बेहद अच्छा लाभ प्राप्त हो। व्यापार की क्षेत्र की दृष्टि से देखें, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, शिक्षा की दृष्टि से देखें, कैरियर की दृष्टि से देखें, इन विषयों पर चर्चा करते हैं। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए, अन्य जातकों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो पर अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श कराना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप परामर्श ले सकते हैं। आइए चलते हैं चार्ट की ओर। वीडियो के अंतिम चरण में आपको सटीक कुछ उपाय बताएंगे जिससे आपको लाभ प्राप्त हो सके मेष राशि वाले जातकों को, ठीक है ना। अब चलते हैं चार्ट की ओर। देखिए कि मेष राशि, आपकी मेष राशि का स्वामी मंगल होता है और ये मंगल देखिए ग्रहों के सेनापति हैं और इस समय मेष राशि वाले जातकों की कुंडली में, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के आधार से फलादेश हो रहा है, आपकी नाम राशि के आधार से हो रहा है, आपकी जन्म पत्री के आधार से नहीं हो रहा है। आपकी कुंडली में ग्रह कहाँ पर है, क्या है, ये बहुत बड़ा मायना रखता है। क्योंकि जातकों को ये भ्रम होता है क्या मेष राशि वाले सभी जातकों का कुछ परिवर्तन होने वाला है। आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कहाँ पर है, राहु की स्थिति कहाँ पर है, राहु उच्चस्थ है या शनि उच्च के है कि नहीं है, तो ये ग्रह आपकी कुंडली में बहुत मायना रखते हैं। अब देखिए, मेष राशि आपकी है, इस समय मंगल आपके पराक्रम भाव में चल रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ देखिए मंगल आपके लिए ठीक है क्योंकि मंगल पराक्रम भाव में है, मंगल मेहनत कराता है। ऋण, रोग, शस्त्रों के स्थान पर यहाँ केतु और शुक्र नीच के बैठे हुए हैं, तो व्यर्थ के कार्यों में हमारा धन व्यय खर्च हो सकता है, चाहे स्वयं के ऊपर, चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर। आइए दृष्टि डालते हैं। देखिए कैरियर भाग, कैरियर की दृष्टि से और भाग्य की दृष्टि से चर्चा करते हैं तो कैरियर, आप देखिए कि कैरियर का आपका स्वामी शनिदेव महाराज, और शनिदेव महाराज इस समय कहाँ पर बने हुए, आपके आय स्थान पर बैठे हुए हैं। शनि इस समय वक्र गति में चल रहे हैं। शनि का जो प्रभाव है इस समय वो आपके कर्म यानी कैरियर स्थान पर पड़ रहा है। जो जॉब की दृष्टि से बहुत लंबे समय से यानी प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, व्यापार में हमें लाभ नहीं मिल रहा था, हमें बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था, तो यहाँ देखिए कैरियर की दृष्टि से भी हमें लाभ प्राप्त होने वाला है। अब भाग्य की चर्चा करते हैं। भाग्य के स्वामी आपके देखिए देवगुरु बृहस्पति धन भाव में बैठे हुए हैं। अब भाग्य का मालिक धन में बैठा हो, यानी आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मेष राशि वाले जातकों को आपने देखा होगा कि आपके बहुत लंबे समय से बनते बनते काम रुक रहे हैं। यानी आप किसी वस्तु का सौदा कर लें और सौदा करने के बाद
आपसे सामने वाला हाँ कर ले और फिर मने कर दे। ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। वो क्यों कि आपके छठम भाव पर ऋण रोग शत्रु के स्थान पर, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर शुक्र नीच के बैठे हुए हैं और केतु के साथ में बैठे हुए हैं। तो यहाँ में बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है हर कार्य के क्षेत्र के अंतर्गत। अब देखिए, धन का भाग्य का स्वामी धन में बैठा हुआ है, तो कैरियर और भाग्य दोनों ही आपके सितंबर के महीने में बहुत बड़ा बदलाव होगा। अब वो बदलाव कौन सी तारीख होंगी, थोड़ा अब ये समझने की बात है, थोड़ा बारीक से समझिए। 16 सितंबर वो आपके लिए बेहद तारीख। अब देखिए कि जो शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर देखते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो शिक्षा का आपका स्वामी सूर्य महाराज, और अपनी ही राशि में 1 वर्ष के बाद ये सूर्य 1 साल के बाद आते हैं और आपकी सिंह राशि में विराजमान है। अब ये कब तक रहेंगे? 16 सितंबर तक। जिन विद्यार्थियों को एजुकेशन में, नौकरी में, जॉब में अगर लाभ लेना हो, बहुत अच्छा समय है। कब तक? 16 सितंबर तक, क्योंकि ये आपके पंचम भाव में सूर्य महाराज विराजमान है। यहाँ पर देखते हैं प्रेम संबंधों की भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए कि ये भी भाव प्रेम संबंध, संतान, जो माता पिता अपने संतान से दुखी, संतान के प्रति डिस्टर्ब, तो उनको भी यहाँ पर लाभ मिलेगा, क्योंकि बुध भी बैठे हैं, सूर्य भी बैठे हुए हैं। 16 सितंबर तक बहुत अच्छा समय। वहाँ पर ये सूर्य 16 सितंबर को ऋण रोग शत्रु के स्थान पर आ जाएंगे। भाग्य की दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से ठीक रहने वाला है, क्योंकि यह आय स्थान का स्वामी शनि देव महाराज वक्र गति में, तो कर्म क्षेत्र में लाभ देंगे। राहु शनि के नक्षत्र में चले गए हैं, तो यह व्यर्थ के कार्यों में जो धन व्यय अब तक खर्च हो रहा था, जो हमको चाहे व्यापार की दृष्टि से, चाहे स्वयं या स्वयं के परिवार के ऊपर, तो यहाँ राहु यहाँ पर अब लाभ देंगे, शनि के अनुकूल चलेंगे, क्योंकि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में, यानी राहु शनि के नक्षत्र में चले गए, तो यहाँ लाभ मिलने वाला है। चर्चा करते हैं कि धन का प्रभाव कैसे रहने वाला है, जो बहुत लंबे समय से, क्योंकि जीवन का जो स्वास्थ्य सबसे अमूल्य वस्तु है, उसके बाद धन सबसे बड़ी माया है। धन के स्वामी यानी देवगुरु बृहस्पति धन भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन धन का स्वामी शुक्र आपके कहाँ पर बैठे हैं? ऋण रोग और शत्रु के स्थान पर। यहाँ देखिए कि शुक्र आपके नीच भाव में बैठे हुए हैं, नीच राशि में बैठे हुए हैं शुक्र, और केतु के साथ में विराजमान बैठे हुए हैं। तो धन का मालिक यानी कहाँ बैठा है? शत्रु के स्थान पर। अब यहाँ ऋण रोग और शत्रु के भाव की चर्चा करते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर आपको किसी यानी ये धन जो आपका है व्यर्थ के कार्यों में जा सकता है, गलत कार्यों में वह खर्च हो सकता है, क्योंकि शुक्र अभी यहाँ नीच राशि के ऋण रोग और शत्रु के स्थान पर विराजमान है। सावधान रहिए मेष राशि वाले जातक। 18 सितंबर का दिन होगा, बहुत अच्छा समय आ रहा है। शुक्र अपनी तुला राशि सप्तम भाव में आ रहे हैं 18 सितंबर को। ये देखिए यहाँ 18 सितंबर का ध्यान रखिए। अब यहाँ अपना नया काम करिए, रोजगार, व्यापार, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। कोई नया काम करने जा रहे हैं, शुक्र अपनी राशि में तुला के उच्च के आ जाए। और यहाँ मालव्य राजयोग, यहाँ राजनीति करने वाले, फिल्म स्टार हों आप, सुगंधित व्यापार करने वाले हों, स्वर्ण चांदी का व्यापार करने वाले हों, श्रृंगार का व्यापार करने वाले हों, यहाँ पर आपको बहुत बेहद व्यापार की दृष्टि से 18 सितंबर से लाभ मिलने वाला है। मालव्य राजयोग, राजनीति क्षेत्र में आपको अकस्मात लाभ मिलेगा। आप कोई बहुत बड़े पद पर अधिकारी हैं, वहाँ आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कब तक? 18 सितंबर तक, क्योंकि यहाँ नीच के शुक्र बैठे हुए केतु के स्थान पर। ये शुक्र यहाँ 18 सितंबर को सप्तम भाव में आ जाएंगे। व्यापार में यहाँ बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। चर्चा करते हैं कि दाम्पत्य जीवन की, तो ये दाम्पत्य जीवन का अभी तक दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है, प्रेम संबंध में ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ शुक्र भी
नीचस्थ दृष्टि डाल रहे हैं, राहु द्वादश में बैठे हैं। 18 सितंबर को यह दाम्पत्य जीवन में भी लाभ मिलेगा, आपको व्यापार में भी लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब 23 सितंबर की बारी आती है, यह थोड़ा देखने की बात। ये बुध महाराज 23 सितंबर को यहाँ आ जाएंगे अपनी कन्या राशि में उच्चके में। तो फाइनेंस से जो प्रॉब्लम थी, कर्जे में डूबे हुए थे, बैंक लोन का कर्जा नहीं चुक रहा था, ऋण रोग शत्रु परेशान कर रहे थे, शत्रुओं का बहुत बड़ा आक्रमण चल रहा था, तो यहाँ पर आपको 23 सितंबर तक सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि 23 सितंबर तक यहाँ बुध अपने उच्च के आ जाएंगे और शुक्र 18 सितंबर तक नीच के यहाँ रहेंगे। तो यहाँ शत्रुओं से थोड़ी सी पीड़ा हो सकती है, कार्य में बाधा आ सकती है। तो अब देखिए कि वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए आपको बताते हैं कि वो हमको कौन सा सितंबर के महीने में सटीक उपाय करना है जिससे हमको वेद अच्छा लाभ प्राप्त हो, जो कि हमको बहुत अच्छा सुख प्राप्त हो। क्योंकि साल का अंतिम चरण चल रहा है, 4 ग्रह अपने स्थान पर रहने वाले हैं, यानी राहु, शनि और केतु और देवगुरु बृहस्पति, इनका कोई राशि परिवर्तन नहीं है, यानी बाकी के 4 ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। तो यहाँ मालव विराज योग बनना है, 18 सितंबर से लाभ मिलेगा। अब तुम कौन सा उपाय करोगे जिससे हमें लाभ मिले? तो देखिए, राहु यहाँ पर विदेश यात्रा करने वाले जातकों को तो लाभ मिलेगा। यहाँ पर आप विदेश में रह रहे हैं, विदेश संबंधित व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत लंबे समय से हमारे काम रुके हुए हैं, विदेश में काम नहीं बन रहे हैं, वीज़ा पासपोर्ट यानी पास नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आपको यहाँ लाभ व्यापार की दृष्टि से प्राप्त होगा। ठीक है, अब चल देखिए कि आपको सावधानी कहाँ बरतने की आवश्यकता है। तो हमने बताया 18 सितंबर तक कोई ऐसा काम मत करिए, क्योंकि आप पर झूठा आरोप, झूठा केस लग सकता है, जहाँ फंस सकते हैं, क्योंकि नीच के शुक्र चल रहे हैं, केतु साथ में बैठे हुए हैं, वहाँ पर बिना किए हुए आप आरोप में फंस सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए कि अब आपको करना क्या है, सावधानी हमें क्या बरतनी है। देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का जाप, आपको बहुत अच्छा उपाय बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। 7 सितंबर से गणपति महाराज की स्थापना होगी, गणेश चतुर्थी का दिन होगा, और ये राहु केतु जो है ना, ये गणेश जी की पूजा से बहुत बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यहाँ ऋण रोग शत्रु से आप पीड़ित हैं बहुत लंबे समय से। 7 सितंबर से और अनंत चतुर्दशी तक आप कुछ मत करिए, आप गणेश जी को एक लड्डू का भोग लगाइए। दूसरा, आप 21 दुर्वा, हरी दुर्वा, 21 दुर्वा गणेश जी पर आप नित्य रोज चढ़ाइए। 7 सितंबर से अनंत चतुर्दशी तक आपको बेहद सटीक लाभ मिलने वाला है। आप करके तो देखिए इस उपाय को, आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा। दूसरा, आप शंकर भगवान की पूजा करें, क्योंकि द्वादश भाव में राहु और छठम भाव में केतु, तो यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति धन भाव में बैठे हैं। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में विष्णु सहस्रनाम, गायत्री मंत्र का जाप, और वहाँ जाकर के घी का एक दीपक जलाएं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगली जानकारी फिर आपके समक्ष लेकर के आएंगे। वीडियो को यहीं विराम देते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।